दोस्तों, बहुत सारे लोग ये इतराज करते हैं कि जो लोग खुदावन की खिदमत करते हैं उनको ये काम मुफ्त करना चाहिए। और वो ये हवाला देते हैं कि यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त ही दो। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो आए हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस इस मसले के बारे में क्या कहती है। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 9वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत को पढ़ें तो हमें पता चलता है, वहां पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो हैकल में खिदमत करते हैं वो वहीं से खाते हैं, और जो कुर्बान गाह पर कुर्बानियां चढ़ाने की खिदमत करते हैं वो उन कुर्बानियों का ही कुछ हिस्सा लेते हैं। इसी तरह खुदावन ने भी मुकर्रर किया है कि जो इंजील की मुनादी करते हैं वो इंजील ही के वसीला से गुजारा करें। तो दोस्तों, पालूस रसूल यहाँ पे वाजे करते हैं कि जो लोग खिदमत करते हैं वो वहीं से अपना खाना पाते हैं। और इसी तरह खुदावन ने भी हुक्म दिया है कि जो लोग इंजील की मुनादी करते हैं वो इस मुनादी से ही अपना गुजारा करें। लेकिन यहाँ पर अहम बात यह है कि यहाँ खाना और गुजारा से मुराद ज़रूरियात ज़िंदगी का हक है, ना कि दौलत इकट्ठी करने का। और बाइबल मुकद्दस में पहला तिमोथियस उसका 5वां बाब और 17वीं आयत में लिखा है, जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं, खासकर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, दो चंद इज्जत के लायक समझे जाएं। क्योंकि किताबे मुकद्दस ये कहती है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना और मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। यहाँ इज्जत से मुराद माली ताउन भी है। इसी तरह पहला पतरस उसके 5वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है कि खुदा की उस गल्ला की गल्लाबानी करो जो तुम में है, लाचारी से निगाहबानी ना करो, बल्कि खुदा की मर्जी के मुआफिक खुशी से और नाजायज नफा के लिए नहीं, बल्कि दिली शौक से। तो दोस्तों, हमारी खिदमत का मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि पूरे दिल से और बगैर किसी लालच के उसकी खिदमत करना है। और यीशु मसीह ने भी मत्ती की इंजील उसके 10वें बाब की 8वीं आयत में फरमाया, बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना, तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। और उनका अपना अमली नमूना था कि वो दुनियावी दौलत से खाली थे। और पुराने अहदनामे में भी काहिनों के लालच की मुजम्मत की गई है। नए अहदनामे में भी झूठे उस्तादों को दौलत की हवस की वजह से बहुत दफा तनकीद का निशाना बनाया गया है। तो सही रास्ता क्या है? क्या खिदमत करने वालों को पैसे मांगने चाहिए या नहीं? तो दोस्तों, सही रास्ता ये है कि खिदमत गुजारों को माकूल मुआवजा मिलना चाहिए ताकि वो बगैर माली फिक्र के खिदमत कर सके। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि दौलत कमाना खिदमत का बुनियादी मकसद बन जाए, जो हमें आजकल नजर भी आता है, या मुआवजा खिदमत गुजारी से ज्यादा अहम हो जाए कि आप हमें 1 लाख देंगे फिर ही हम खुदावंद की खिदमत करेंगे। तो दोस्तों, दौलत का लालच ईमान की तबाही का बाइस बनता है और बहुत सारे ईमानदार आज इससे ठोकर खा रहे हैं। तो दोस्तों, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो लोग खुदावंद की खिदमत करते हैं उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए मुआवजा लेना जायज़ है, लेकिन दौलत जमा करना या ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारना गलत है। खिदमत का बुनियादी मकसद माली फ़ायदा नहीं, बल्कि खुदा की बादशाही की खिदमत होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आज कोई वर्शिपर या खुदा का खादिम ये मैसेज सुन रहा है तो उसे सोचने की ज़रूरत है, क्या वो खुदावंद की खिदमत से ज़्यादा दुनियावी दौलत को तरजीह तो नहीं दे रहा। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे।